हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए पहले तो सॉरी, ठीक है सर। और बाकी आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट्स कर रहे थे, देखिए टाइम की थोड़ी सी मेरे पास कमी रहती है, इस वजह से थोड़ा सा कंटेंट जो है टाइम को लेकर दिक्कत होता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, बिल्कुल जेन्युइन और बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हैवर विधि अगर हमने बनाई उसका क्या वायवा होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमने ट्रांसफार्मर बनाया उसका क्या वायवा होगा। बहुत ध्यान से समझिए, एक्चुअल में वायवा नाम की कोई चीज नहीं। कुछ लोग कहेंगे अरे इन्होंने क्रांतिकारी वाला स्टेटमेंट दे दिया। हाँ जी, समझिए, जो भी एग्जामिनर आता है वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ के आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि है क्या, आपने बनाया क्या है, ठीक है। यानी बनाया क्या है, उसकी परिभाषा है, या जो भी चीज हमारे विधि है, सिद्धांत है, ठीक है। तो है क्या वो आपको पता होना चाहिए, उसका सिद्धांत क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, उसका उपयोग कहां होता है ये आपको पता होना चाहिए, उसके उदाहरण आपको पता होने चाहिए। यानी जो उससे रिलेटेड बेसिक चीजें, मान लिया आपने अमोनिया बनाई है, तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। इसका अणुभार क्या होता है, ठीक है, मान लिया 14 और 3 17 होता है। इस तरह इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसकी खोज किसने करी, या इसकी प्रयोगशाला विधि कौन सी होती है, इसकी औद्योगिक विधि कौन सी होती है, इसके उपयोग क्या होते हैं, इसकी इससे क्रिया होती तो क्या होता है। मान लिया फिजिक्स में ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, इसमें कितनी कुंडलियां होती हैं, किस कुंडली में ज्यादा फेरे होते हैं, किस कुंडली में कम फेरे होते हैं, प्राथमिक कुंडली किसे कहते हैं, द्वितीयक किसे कहते हैं, इसमें क्रोड का क्या काम होता है, भंवर धाराएं क्या होती हैं, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। इससे रिलेटेड, यानी जिस चैप्टर में यह चीज है उससे भी रिलेटेड। मान लिया ब्राउनी गति आपने बनाई, तो ब्राउनी गति क्या है, इसके कारण क्या है, इसके दैनिक जीवन में उदाहरण क्या है, इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए। मान लिया किसी की रिसर्च है तो इसकी खोज कब हुई, किसने करी, ठीक, जब खोज हुई तो कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने किस तरीके से खोज की। मान लिया हैलोजन है तो हैलोजन को हैलोजन क्यों कहते हैं। यानी जो बेसिक क्वेश्चंस हैं सर वो आपको पता होने चाहिए, उसके बारे में पूरी रिसर्च कर लीजिए, ठीक। जितना ज्यादा आप नोट से किताब से पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, बस अपने टॉपिक को समझ लीजिए। चार्ट वही बनाइए, कौन सा चार्ट, वही बनाइए जिसके बारे में आपको पता है। जैसे हमने कल भी कहा था, अगर कुछ सरल टॉपिक्स कहें, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, विद्युत कण संचलन, ठीक है, अपोहन, इस तरीके की चीजें, बिल्कुल ना, फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष, बिल्कुल वो चीजें जिनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है। और अगर आपने बना भी लिया है संपर्क विधि, शीर्षक विधि, इस तरीके का कुछ, तब भी कोई टेंशन नहीं है। उनसे रिलेटेड H2SO4 बनाया, उसका फार्मूला पता होना चाहिए H2SO4 का, ठीक है, नाम उसका क्या है, H2SO4 का फार्मूला तो H2SO4 ही है, उसका नाम पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, हम लोग उसे नॉर्मल लैंग्वेज में तेजाब कहते हैं, तेजाब का मुख्य अवयव होता है। इस तरीके की चीजें, उसका अणुभार कितना होता है, उसकी विधियां पता होनी चाहिए, ठीक, वो भी बिल्कुल जबान पे। जो भी चीजें बिल्कुल जबान पे होनी चाहिए, अपना आपको 100% देना है सर, ठीक। उसके बाद आप वहां पे पहुंचेंगे। और हमने कल भी कहा था आपके पास बैकअप होना चाहिए। बैकअप क्या है, मान लिया आपको कोई चीज नहीं आती है जो उसने पूछा है, जरूरी नहीं आपको सब कुछ आता हो। और वाइवा क्या, हम यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन लिखवा दें, इसका मतलब ये थोड़ा ना वो वही 20 पूछेगा, नहीं सर। जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। YouTube बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म, उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। बहुविकल्पीय मान लिया डाला, सल्फ्यूरिक अम्ल से जुड़े एक लाइन वाले प्रश्न या अति लघु प्रश्न, इस तरीके जो भी है, जितना आपने पढ़ पाए, जितना रिसर्च कर पाई वो रिसर्च कर ली, चाहे वो बायोलॉजी का टॉपिक हो, फिजिक्स का हो, किसी का भी हो सर। रिसर्च करने के बाद 2-4 टॉपिक बैकअप में, कि अगर हम ये नहीं भी सुना पाते हैं बाई चांस, तो हम क्या करेंगे, तो सर जी भैया वो वाला हमें नहीं आता, ये सुन लीजिए, इससे रिलेटेड कुछ पूछ लीजिए। तो थोड़ा सा बैकअप बना के और आसानी से अगर आप जाएंगे तो बहुत ही कायदे से प्रैक्टिकल कर पाएंगे। यानी बेसिक चीजें आपको पढ़ लेनी है, किसने किया, सिद्धांत क्या होता है, विधि क्या है, रिएक्शन क्या है, कब इसकी खोज हुई, किसने की, इसकी प्रकृति कैसी, इससे रिलेटेड नोट्स में, फिर जो भी आपके पास किताब है, YouTube पे है, गूगल पे आपने सर्च कर लिया, जितनी ज्यादा चीजें आप सर्च कर पाएं उतना ज्यादा माहौल को पढ़ के जाएं। 2-4 चीजें बैकअप में याद करके जाएं, प्रैक्टिकल बिल्कुल रफ एंड टफ तरीके से हो जाएगा। हाँ, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है सर, फिजिक्स की लगभग 100 वीडियोस है, उसमें से अगर कुछ है, लोग कहते हैं सर बांड डायग्राफ जनित्र हो गया, शायद वो भी प्लेलिस्ट में है, PNP ट्रांजिस्टर प्लेलिस्ट में, सारी चीजें प्लेलिस्ट में है, एक बार देख लीजिए। यहाँ नहीं तो किसी और यूट्यूबर, जरूरी थोड़ा ना हमारा ही देखिए, किसी और ने बना रखा है उसकी वीडियो देख लीजिए एक बार, बस समझ में आ गया, वर्किंग समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मान लिया बायोलॉजी में आपने कुछ बनाया है, बायोगैस बनाई है, जो भी चीज बनाई है उसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिए, मस्त होके जाइए, जो भी वो पूछता है उसे बताइए। और नहीं भी बता पाते हैं तो एक हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए। केमिस्ट्री वगैरह में फार्मूले, एसिटाल्डिहाइड का क्या फार्मूला होता है, जितने भी कंपाउंड आपके सिलेबस में उनका
फार्मूला पता होना चाहिए, एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या है, ईथर का फार्मूला क्या है, ये सारी चीजें एक एक नंबर में पूछ लेते। हाँ भाई बताओ एथिल एसीटेट का फार्मूला बताओ। अब नहीं बता पाए तो सर बेइज्जती हो गई। फिलहाल नहीं भी कुछ बता पाए तो आप क्या कहेंगे, सर हमें ये आता, आप इसमें से पूछ लीजिए। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए सॉरी। फिर मिलते हैं कल 9 बजे नई वीडियोस के साथ। कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बताइए, आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया है, बहुत ही जल्द में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। फिलहाल कल मिलते हैं रिसर्च के साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।